अली गौर साहब, क्या हुआ है? आप मंदोखिल साहब की बातों पे मुस्कुरा रहे हैं सर। मतलब वैसे आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, ऐसी बातें हम सुन रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामानी पार्टी इजलास में कहा था कि बजट में जिस कदर हो सकेगा हम आम आदमी को रिलीफ देंगे। तो अब आम आदमी पूछ रहा है कि रिलीफ कौन सा है मेरे लिए, मुझे भी बता दिया जाए। तो हम तो नहीं बता पा रहे, आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूँ कि दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं। अब बड़ा मुश्किल है कि इनकी बात से इत्तेफाक करना और इख्तलाफ करना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल, एक तो मैं आपकी वसातत से अपने भाइयों को सलाम कह रहा हूँ जी जी। और दूसरी मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारा बजट है यकीनी तौर पर जाहिर है, ऑब्वियसली हम तनकीद इसीलिए करते हैं कि हमारा जो जहाँ जहाँ हमारी पार्टी पोजीशंस होती हैं, हम जहाँ बैठे होते हैं, अगर पार्टी के अंदर बैठे हो तो तारीफ करते हैं, पार्टी से बाहर बैठे हो तो फिर हम तनकीद करते हैं। तो जाहिर है कि वो हर चीज़ के दो पहलू भी होते हैं। कोई चीज़ किसी भी चीज़ की बेहतरी के लिए है कि उसके ऊपर अगर हम तनकीद करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। और बजट अनाउंस हुआ है, इसके बाद तजावीज़ का भी एक मरहला होता है और जाहिर है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इत्तेहादी पार्टी है और यकीनी तौर पर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात या जो इनकी मशावरत है या जो इनकी तजावीज़ हैं वो इस बजट में ली जाएंगी और उसके हिसाब से इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की जाएंगी। ज़ाहिर है जो बेहतर चीज़ें वो लानी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं वो ढके छुपे हुए नहीं हैं। जिस तरह से IMF के चैलेंजेस हैं, जिस तरह से कि पाकिस्तान जिस मईशत की तरफ चला गया था, दानियाल अजीज साहब खुद उस काबीना में शामिल थे 2013 से लेकर 2000 जो 18 का टेन्योर था और इनको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी थी, इन्होंने खुद मेहनत करके इन तमाम चीज़ों को बेहतर किया और ये खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तान जब वो असम्बलियाँ ख़त्म हुई थी तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक पटरी के ऊपर चढ़ चुका था। आज भी इन नामसद हालात के बावजूद तनख्वाहदार तबका, जो कि एक बहुत बड़ा तबका है सरकारी मुलाजमीन का, उनको कैटर करना, उनके लिए तनख्वाहों को बढ़ाना, रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन को बढ़ाना, आम आदमी तक टैक्स की जो शरह है उसको ना बढ़ाना, बल्कि जो अच्छा टारगेट रखे ताकि हम IMF से छुटकारा हासिल करें। ये तो एक बड़ा तवील है ना बजट, जिसमें ज़राअत के लिए भी पैसा रखा गया है, दीगर सनत के लिए भी पैसा रखा गया है, दीगर शोबाजात के लिए भी रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में इससे अच्छा और बजट नहीं आ सकता। मेरी बहन है आयशा साहबा का हवाला दे रहे थे। अली गौस में MKM वालों के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे, कह रहे हमें भी एतमाद में नहीं लिया। देखिए, यकीनी तौर पर इत्तेहादी पार्टी है ना, एक दूसरे में जम तो नहीं हुई। तहफ़्फ़ुज़ात तो अच्छी बात है, तजावीज़ भी अच्छी बात है, तनकीद भी तो सर एतमाद में लेना भी तो अच्छी बात है ना, ले लेते ना एतमाद में ताकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ही ना करते बाद में वो। नहीं, वो दायरा सीनियर लीडरशिप का आपस में राब्ता है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और इन तमाम इत्तेहादी दोस्तों की मशावरत के बाद जो है इनकी हमायत से ये बजट पास होगा। तो सर फिर बिलावल भी गाड़ी में बैठ के चले गए, MKM वाले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, आज जो होता रहा पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, ये मतलब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एतमाद में लिया था? नहीं, ये बात नहीं है। जो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो PSDP प्रोग्राम में, और मुझे अच्छी तरह से याद है, कादिर भाई को भी पता है कि हमारी जो जिस असम्बली के मैं और ये मेंबर थे, जो PSDP थी, जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है तो आधी से ज़्यादा स्कीमें ड्रॉप की गई हैं, जिसमें PMLN की काफ़ी स्कीम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।